नहीं है तो मॉक टेस्ट लगाने की भूल मत करना। आप आज मॉक टेस्ट लगाएंगे, तैयारी आपकी है नहीं, नंबर आए आपके 20-25, आपका मूड खराब, पढ़ने का मन नहीं करे। दिल्ली पुलिस सिपाही बनना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन अगर तैयारी सही दिशा में हो तो इसे आसान बनाया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज और उसकी तैयारी के बारे में। हमारे पास तैयारी करने के लिए समय है सिर्फ और सिर्फ 90 डेज, या उससे कम या उससे 2-4 दिन ज्यादा। जैसा कि एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम करवा रही है और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट में इन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराने का सोच रखा है और उसकी तारीख भी जो है नोटिफिकेशन के साथ ही दे दी गई है। सबसे पहले हम बात कर लें कि 7,565 पदों पर जो आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो कोई भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अभी आप अपने फॉर्म भर दीजिए। अगर कोई गलती हो जाएगी तो करेक्शन की डेट आएगी, सुधार हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि बिना गलती के फॉर्म भरा जाए। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सभी डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट से मिलाकर ही उसे फाइनल सबमिट करना। फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए। दूसरा, 100 क्वेश्चन का हमारा पेपर है, 100 ही नंबर मिलने वाले हैं, समय सिर्फ 90 मिनट का है। वैसे तो नॉर्मली सभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग सभी के तैयार हैं, क्योंकि पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो, मैथ और रीजनिंग सभी में आते हैं और सभी में एक से आते हैं, तो सभी की तैयार है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए भी हम मैथ रीजनिंग पे ही अपना टाइम लगाते रहेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसमें मैथ के 15 क्वेश्चन यानी कि वो 15 नंबर का है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यानी कि वो 25 नंबर का है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है यानी कि वो 10 नंबर के हैं। ये तीनों पोर्शन आधे में और आधे में है आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 नंबर के होंगे। जो मेरे साथी 80 प्लस अपना स्कोर लेकर के चलेंगे, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये स्कोर बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ मदद करेगा आपका जीएस पोर्टल, करंट अफेयर, जीके आपका पोर्टल। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हर बच्चा सही करके आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ रीजनिंग हम सही करेंगे तो यानी कि हम अपार है, तो नहीं। अगर आप मैथ के 15 क्वेश्चन ठीक करके आए तो मान के चलिए हर पढ़ने वाला बच्चा 15 क्वेश्चन मैथ के सही करके आ जाएगा। रीजनिंग के भी 22-23 क्वेश्चन सभी सही करके आएंगे। अब अगर सही नहीं कर पाएंगे तो वो है आपका पोर्शन जनरल अवेयरनेस वाला। ये जो 50 क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा जाता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे नृत्य, कहाँ का नृत्य कौन सा है, संगीत कौन सा है, त्योहार कहाँ पर कैसे हैं, मेले कहाँ कौन सा लगता है, चित्रकारी किसकी है, पोशाक कौन से स्टेट की कैसी है, जनजाति किस तरह की है, भारत या विश्व में प्रथम कौन है, ठीक है, द्वितीय कौन है, उसके साथ ही खेल कौन कौन से हैं, किताबें कौन कौन से हैं, किसने लिखी हैं, रचनाएं किसने की हैं, इनका लेखक कौन है, इनके संस्थापक कौन है, ये संगठन कहाँ का है, इसका संस्थापक कौन है, पुरस्कार किसको मिला है, सम्मान किसको मिला है। इसके अलावा भी और बहुत सारे विविध हैं जो आपसे पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके के अंदर। उसके साथ ही आपसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास 1857 के बाद का। इसके साथ आपसे संविधान के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स एक बड़ा इसमें योगदान निभाता है, करंट अफेयर्स आपसे जो पूछा जाएगा। साथियों, अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो जो दिल्ली पुलिस का ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा समय इसी पर दीजिए। 90 दिन में एग्जाम पास करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपना अधिक से अधिक समय जो है वो जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब चीजों पर लगाए। दूसरा, एसएससी के अब सभी एग्जाम एग्जीक्यूटिव कराती है, जो परीक्षा कराने वाला टेंडर है। पहले टीसीएस होता था जो कि काफी महंगा था, अब एग्जीक्यूटिव मिल गई सरकार को जो कि सस्ते में काम करा देती है। हालांकि उसमें बहुत सारे दोस्त भी हैं जो ब्लेम लगते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव अब आपका एग्जाम कराएगी। और ये देखने में आया है कि वो स्टैटिक जीके से ज्यादा विश्व में प्रथम क्या है,
कहाँ की जनजाति कौन सी है, कहाँ की, इन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है, कैसे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल या फिर दरोगा की, और साथ ही आप कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो ये दोनों तैयारियां जीके जीएस वाले पोर्शन पर बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी आपको नंबर मार्क्स लाएंगे, सभी के बराबर क्वेश्चन। इनफैक्ट 40 क्वेश्चन जो आपके जीएस वाले पोर्शन के हैं, 15 क्वेश्चन संविधान से आ जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन मूल विधि एक्ट से आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन इतिहास से आ जाते हैं, बाकी आपका स्टेटिक जीके से आ जाते हैं। तो वहां तो इतना प्रेशर नहीं है। दिल्ली पुलिस में 7 से ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 50 क्वेश्चन एक तरफ और 15, 25, 10 क्वेश्चन एक तरफ। मैथ रीजनिंग मैंने अभी आपको बताया, सभी अच्छे से कर लेंगे। आपको पकड़ बनानी है जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन का। ज्यादा से ज्यादा बुक्स का सहारा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स का सहारा लीजिए, पुराने एग्जाम्स को देखिए, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट का सहारा लीजिए। अगर अभी आपकी तैयारी नहीं है, रिवीजन आपका करने लायक नहीं है, तो मॉक टेस्ट लगाने की भूल मत करना। आप आज मॉक टेस्ट लगाएंगे, तैयारी आपकी है नहीं, नंबर आए आपके 20-25, आपका मूड खराब, पढ़ने का मन नहीं करेगा। पहले कम से कम 20 से 15 दिन अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो। जब आपको लगे कि हमारा बेस क्लियर हो चुका, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना। उससे पहले आप प्रैक्टिस सेट्स खरीदो, बुक्स खरीदो, उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करो, तो अच्छा रहेगा। बाकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट छोड़ दें, मैं उसको बता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान।